रोशनी, इन्कास और इन्अताफ। रोशनी के इन्कास के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं रोशनी का इन्अताफ, यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रोशनी के इन्कास में हम लोगों ने पढ़ा था कि रे ऑफ लाइट जो है किसी प्लेन मिरर से या पॉलिश सरफेस से टकराने के बाद उसी रास्ते से वापस हो जाती थी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रोशनी का इन्अताफ। शफाफ वसीले में जो है रोशनी मुस्तकीम रास्ते पर चलती हुई मालूम होती है, यानी रोशनी जो है सीधा सफ़र करती है, ठीक है। लेकिन जब रोशनी जो है शफाफ वसीला से किसी दूसरे वसीले में दाखिल हो जाए तब क्या होगा? क्या वो अब भी मुस्तकीम रास्ते पर चलती है? तो आइए शुरू करने से पहले कुछ बातों का जानना ज़रूरी है। एक टंकी या तालाब जिसमें पानी भरा हुआ है, उसकी तिली उभरी हुई या उठी हुई लगती है। ऐसा क्यों होता है? इसी तरह से जब हम हुर्फ के ऊपर गिलास स्लेब रखते हैं और उसमें हुर्फ पढ़ने की कोशिश करते हैं तो वो हमें उठे हुए नज़र आते हैं, ठीक है। एक पानी से भरी हुई शीशा के गिलास में अगर हम एक पेंसिल को रखते हैं तो वो पेंसिल क्या होता है, हमें अंदर तिरछा नज़र आता है, ठीक है। कुछ बेंड किया हुआ हमें नज़र आता है, ठीक है। और इसी तरीके से अगर शीशे के गिलास में जिसमें एक पानी भरा हुआ है उसमें उसके अंदर अगर सिक्का रख दिया जाए तो वो होता क्या है, जब हम उसको देखते हैं तो वो अपने असल साइज से बड़ा दिखाई देता है, ठीक है। इसमें देखिए ये सिक्का आपका यहाँ रखा हुआ है, ठीक है। लेकिन जब इसको हम देखते हैं तो यही सिक्का हमें यहाँ नज़र आता है। शीशे के गिलास में या टब में जिसमें पानी भरा हुआ हो, उसमें जब हम पेंसिल को अंदर डुबाते हैं तो पेंसिल हमें इस तरीके से तिरछा नज़र आता है अंदर, यानी हवा और पानी का जो इंटरफेस है, इसे हमें इंटरफेस का जो हवा को और पानी को अलग कर रही है, वहाँ से क्या देखते हैं कि हमें पेंसिल कुछ तिरछा नज़र आता है, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है? इन्हीं सब बातों को हम आज समझेंगे। एक बार इसे ज़रा आप ध्यान से पढ़िए, ये एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। वीडियो को पॉज कीजिए और पढ़िए। ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है। मीडियम 1 को रेयरर मीडियम कहते हैं, यानी लतीफ़ वसीला। वो हवा भी हो सकता है, खुला भी हो सकता है। मीडियम 2 को हम लोग डेंसर मीडियम कहते हैं, यानी कसीफ वसीला। पानी हो सकता है, शीशा भी हो सकता है, यानी गिलास। तो जब रोशनी जो है रेयर मीडियम से यानी लतीफ़ वसीला से कसीफ वसीला में दाखिल होती है, यानी मीडियम 2 में जब दाखिल होती है तो होता क्या है कि नॉर्मल से जो एंगल बनाते हैं, जब वो कसीफ वसीला में दाखिल होती है तो उसका झुकाव जो है नॉर्मल की तरफ हो जाता है, उसका झुकाव नॉर्मल की तरफ हो जाता है। तो इस केस में होता क्या है कि एंगल आई जो है वो एंगल आर से बड़ा होता है। हम लोगों ने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हमने क्या पढ़ा था कि एंगल आई जो होता है वो एंगल आर के बराबर होता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें ए ओ जो है उसको इंसिडेंस रे कहा गया है, यानी वकू शुआ। ओ बी जो है वो रिफ्रैक्टेड रे है, यानी मुनातिफ शुआ।
ओ जो है नुक्ता वकू है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जहाँ पर इंसिडेंस हो रहा है, और ओ एन जो है वो नॉर्मल है। इसी तरह से हम क्या देखते हैं कि जब रोशनी जो है कसीफ वसीला से यानी मीडियम टू से यानी डेंसर मीडियम से जब रेयरर मीडियम की तरफ जाती है तो वो क्या होता है कि वो नॉर्मल से थोड़ा दूर हट जाती है, नॉर्मल से थोड़ा वो दूर हट जाती है। तो इस केस में क्या होता है कि एंगल आई जो होता है वो एंगल आर से छोटा होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि रोशनी जब अमूदी दाखिल होगी यानी नॉर्मली जब दाखिल होगी तो क्या होगा, वहाँ पर कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा, वो सीधे चले जाएगी, वो सीधे दूसरे मीडियम में चले जाएगी। इस केस में क्या होता है कि एंगल आई जो होता है और एंगल आर दोनों ज़ीरो हो जाता है। तो इन्हीं बातों को आपको ध्यान में रखना है कि रोशनी जब लतीफ़ वसीला से कसीफ वसीला में दाखिल होती है तो क्या होता है, या रोशनी जब कसीफ वसीला से लतीफ़ वसीला से या फिर सब रोशनी डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाती है यानी कसीफ वसीला से लतीफ़ वसीला में जाती है, तब क्या होता है, यानी रोशनी का इनताफ होता क्या है कि रोशनी जो है एक वसीला से जब दूसरे वसीला में दाखिल होती है तो वो अपने रास्ते से हट जाती है यानी मुड़ जाती है, वो जिसको हम बेंडिंग ऑफ लाइट भी कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रोशनी का इनताफ यानी रोशनी का झुक जाना। अब आइए देखते हैं कि मुस्ततिल नुमा गिलास स्लेब के जरिए होने वाला इनताफ, रिफ्रैक्शन थ्रू ए रेक्टेंगुलर स्लैब। देखिए ये एक मुस्ततिल नुमा यानी ABCD एक गिलास स्लेब है और यहाँ O और O' जो है वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है यानी नुक्ता वकू है। ठीक है, यहाँ से एक रे दाखिल होती है, हवा से एक रोशनी दाखिल होती है जो शीशा में जब शीशा से होकर गुजरती है तो वो उसका झुकाव नॉर्मल की तरफ हो जाता है। तो यहाँ पर ये क्या एंगल आई है यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये R1 जो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि I1 जो है वो R1 से बड़ा है। ठीक है, और जब यही रोशनी गिलास स्लेब से होते हुए जब फिर वो दोबारा हवा से गुजरती है तो ये क्या होता है कि इसका जो है ये नॉर्मल से थोड़ा दूर हट जाती है। तो अब इसके लिए ये क्या है, I2 क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। यहाँ पर क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो छोटा है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि ये रोशनी की जो रोशनी यहाँ से दाखिल हुई है हवा से शीशा में, नॉर्मल से जो ये एंगल बना रहा है और ये शीशा से फिर दोबारा हवा से होकर गुजरती है, जब यह यानी पहले वाले मीडियम में आ जाती है तो यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है नॉर्मल से ये R2 है। तो यहाँ पर I1 जो है ये I1 एंगल जो है वो एंगल R2 के बराबर होगा, और ये जो पैरेलल लाइन है इन दोनों के जो बीच जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, जो हटाव हो रहा है, उसको हम लोग लैटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। देखिए आपके एनसीईआरटी बुक में फिगर कुछ इस तरह का है, इसे आप पढ़ने की कोशिश कीजिए, वीडियो पॉज कर लीजिए। अब रोशनी का इनताफ होता क्या है
ये तो जान चुके हैं। तो जिस तरह से रोशनी के इनकास के दो कानून थे, दो कानून हैं, इसी तरह से रोशनी के इनताफ के भी दो कानून है। पहला कानून क्या है उसका? वक़ू शुआ यानी इंसिडेंस रे, और मुनअतिफ शुआ यानी रिफ्रैक्टेड रे, और वक़ू के नुक्ते यानी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर दो शफ़ाफ वसीलों के इंटरफेस, यानी हवा और गिलास को या हवा और पानी को जो लाइन जो मतलब अलग कर रहा है उसको क्या कहेंगे? वसीलों के इंटरफेस, उसको इंटरफेस कहेंगे, के लिए नॉर्मल एक ही मस्तवी में होते हैं, यानी एक ही प्लेन में होते हैं। ठीक है। दूसरा कानून क्या कहता है कि वक़ू ज़ाविया के साइन, दूसरा कानून क्या कहता है? वक़ू ज़ाविया के साइन और मुनअतिफ ज़ाविया के साइन का तनासुब एक दिए हुए रंग की रोशनी और दिए हुए वसीलों के जोड़े के लिए मुस्तक़ला यानी कांस्टेंट होता है। और इसी कानून को हम लोग जो है स्नेल के इनताफ का कानून भी कहते हैं, यानी स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है। वक़ू ज़ाविया के साइन, वक़ू ज़ाविया क्या है? एंगल आई है, यानी साइन आई, उसको डिवाइड कर देंगे हम मुनातिफ ज़ाविया के साइन यानी साइन आर से, तो हमें एक कांस्टेंट मिलेगा। हमें क्या मिलेगा? एक कांस्टेंट मिलेगा। ठीक है। और इसी कांस्टेंट को हम लोग कहते हैं इनताफी इशारिया यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इनताफी इशारिया। ठीक है। कि रोशनी की शुआ जब एक शफाफ वसीले से दूसरे में तिरछी सफ़र करती है तो दूसरे वसीला में अपनी सिमत बदल देती है, जिसको हम लोग रोशनी का इनताफ कहते हैं। तो दिए हुए वसीलों के जोड़े में होने वाली सिमत की तब्दीली की हद को इनताफी इशारिया के ज़रिए दिखाया जाता है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ज़रिए उसको दिखाया जाता है। ठीक है। मतलब वो कितने एंगल से तब्दील हो रहा है, उसकी वो कितने एंगल से अपने सिमत बदल रहा है नॉर्मल से, उसको हम लोग क्या कहते हैं? इनताफी इशारिया के, उसको हम जो है इनताफी इशारिया के ज़रिए दिखाते हैं। ठीक है। और इसको हम लोग एन से डिनोट करते हैं, एन से। फर्ज कीजिए कि रोशनी की एक शुआ वसीला एक से वसीला दो में सफ़र कर रही है। ठीक है। अब हम मान लेते हैं कि V1 जो है वसीला एक में रोशनी की चाल है और V2 जो है वसीला दो में रोशनी की चाल है। वसीला एक की मुनासिबत से वसीला दो का इनताफी इशारिया वसीला एक में रोशनी की चाल की वसीला दो में रोशनी की चाल से निस्बत के तौर पर जाहिर किया जा सकता है। आम तौर से अलामत N21 के ज़रिए ज़ाहिर किया जाता है। इसे मसावात के तौर पर भी ज़ाहिर कर सकते हैं जो मुंदरजा ज़ैल है। अब N21 2 क्या है? मीडियम 2 है। वसीला दो में रोशनी की चाल यानी डेंसर मीडियम में कसीफ वसीला में रोशनी की चाल, और 1 क्या है? वसीला एक में रोशनी की चाल। ठीक है। तो N21 जब हम N21 लिखेंगे, N21 जब हम लिखेंगे तो ऊपर जो हम लिखेंगे वसीला एक में रोशनी की चाल और नीचे लिखेंगे वसीला दो में रोशनी की चाल। इसका मतलब ये हुआ कि वसीला एक में रोशनी जब वसीला एक से होती हुई वसीला दो में जाती है तब उसके चाल में किस कदर तब्दीली होती है, इसको हम N2 से दिखाएंगे। यानी अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाहे वसीला दो में रोशनी की चाल क्या है, तो हम क्या करेंगे? वसीला एक में से रोशनी की चाल है उसको डिवाइड कर देंगे वसीला दो में रोशनी की चाल से, यानी V1/V2। इसी तरीके से जब हम ये दिखाना चाहें
कि वसीला एक में जो रोशनी की चाल जो है, जब रोशनी जो है वसीला 2 से वसीला 1 की तरफ जा रही है, ठीक है, तब उसमें वसीला 1 में उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? तब इसको हम लिखेंगे N12, यानी वसीला 1 में जो रोशनी की चाल है वसीला 2 में जो रोशनी की चाल है उसको डिवाइड कर देंगे हम वसीला 1 में रोशनी की चाल से, तब हमें वसीला 1 का जो है हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम हो जाएगा। यानी जिसका भी हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है उसको हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे, और जिसके निस्बत से निकालना है ठीक है, उसको हम न्यूमरेटर में लिखेंगे। और यहाँ जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लिखेंगे, यानी हमको 1 का निकालना है तो पहले 1 लिखेंगे, उसके बाद 2 लिखेंगे। इसी तरीके से अगर हमको 2 का निकालना होगा तो पहले 2 लिखेंगे, उसके बाद 1 लिखेंगे, ठीक है। और जब हम इक्वल साइन देने के बाद 2 का निकालना है तो हमें 2 को डिनोमिनेटर में लिखना होगा और 1 को न्यूमरेटर में लिखना होगा। तब इस तरह से हम क्या है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं कि पानी का कितना है, कि गिलास का कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये हम निकाल सकते हैं। अब यहाँ कुछ मादी वसीलों का इनताफी इशारिया दिया हुआ है, जैसे हवा है, बर्फ़ है, पानी है, अल्कोहल है, केरोसिन ऑयल है, ठीक है, तारपीन का तेल है, बेंजीन है, क्रॉन शीशा यानी गिलास है, ठीक है, हीरा है। तो इनके ज़रिए से आप ये बता सकते हैं कि हवा से जब रोशनी जो है बर्फ़ में दाखिल होगी या पानी में दाखिल होगी या अल्कोहल में दाखिल होगी तो उसका झुकाव जो है नॉर्मल की तरफ कितना ज़्यादा होगा, किसका ज़्यादा होगा। तो याद रखिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका जितना ज़्यादा होगा लाइट उतना ज़्यादा बेंड करेगी, ठीक है, यानी उसकी चाल में उतने ही कमी आ जाएगी। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है कि जब रोशनी एक वास्ता से दूसरे वास्ता में यानी मीडियम 1 से जब मीडियम 2 की तरफ जा रही है तो उसका झुकाव जो होगा नॉर्मल की तरफ कितना ज़्यादा होगा, वो किस पे डिपेंड करेगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे वो डिपेंड करेगा। और केरोसिन है तो केरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.44 है और तारपीन का तेल का 1.47 है। तो तारपीन का तेल क्या है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है केरोसिन यानी मिट्टी के तेल के मुकाबले में। तो रोशनी जो है वो नॉर्मल की तरफ तारपीन के तेल में ज़्यादा बेंड करेगा, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, केरोसिन यानी मिट्टी के तेल से ज़्यादा है। अब यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, एनसीईआरटी बुक में देख लीजिएगा उसको। इस क्वेश्चन को आप सोल्व करने की कोशिश कीजिए। पहला क्वेश्चन है कि हवा में सफ़र करती हुई रोशनी की एक शुआ पानी में तिरछी दाखिल होती है तो रोशनी की शुआ नॉर्मल की तरफ झुकेगी या नॉर्मल से दूर हो जाएगी, ठीक है। यानी जब हवा जो है रोशनी की जब शुआ जो है वो हवा में सफ़र करती हुई पानी में जब दाखिल होगी तो पानी क्या है, डेंसर मीडियम है, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे कि तो मैं क्या कह रहा था कि पानी का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो हवा के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा होता है, यानी रोशनी की शुआ जो है वो नॉर्मल की तरफ झुकेगी। इसी तरह से और भी क्वेश्चन है, इसको आप सोल्व करने की कोशिश कीजिए। ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, इसको सोल्व करने की कोशिश कीजिए, बाकी बाद में देखेंगे हम।